आय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री हनुमान जी महाराज की,
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज तो यहाँ सत्संग हो रहा है, कल से फिर वहीं होगा, क्योंकि यहाँ दूसरी आवाज़ें इतनी अधिक आती हैं कि उसमें थोड़ा विक्षेप भी होता है। हम सोच रहे थे कि पहले जो शोर आ रहा था वो बंद हो जाए तब शुरू करें, अब वो नया शुरू हो गया तो कल से वहाँ दूसरा शब्द नहीं जाता, भीतर में है ना, इसलिए तो वहीं कल से कथा होगी। और आज यहाँ उत्सव भी भगवत कृपा से संपन्न हो रहा है। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की दिव्य चरण सन्निधि में पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, श्री सुखदेव महाराज एवं श्री सद्गुरु भगवान की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग शरीर का तिरोभाव अदर्शन इसी तिथि पर हुआ। वे इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। एक राजस्थान के गौड़ ब्राह्मण थे, जयपुर क्षेत्र के ही थे। वो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के कृपा पात्र थे, शिष्य थे। और भगवान ने उनको मूर्ति कला में बहुत विशेष योग्यता दे रखी थी। तो गुरुदेव के समाधि के समय भी यहाँ उपस्थित थे। फिर उन्होंने जब तक पहाड़ी बाबा विराजमान रहे शरीर से, तब तक यहाँ निर्माण कुछ नहीं था। सीताराम छोटी गुइया थी, वो भी इसलिए कि बरसात में यमुना जी के जल में मिट्टी बहुत रहती थी, तो इसलिए कुइया का जल पी करके सब संत अपना निर्वाह करें, इस भाव से कुइया। तो बाबा का सिद्धांत था ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखना। अपने संपूर्ण जीवन में बाबा ने धन मात्र और स्त्री मात्र का स्पर्श नहीं किया।
यहाँ एक नींब का वृक्ष था, बहुत विशाल, ऐसा सुना जाता था। हमने भी खूब दर्शन किया उस वृक्ष का। उसी के नीचे बाबा विराजते थे। ठंडी गर्मी बरसात वृक्ष के नीचे ही रहते थे, ऊपर से कोई छाया नहीं करते थे। ना अपने पूरे जीवन में कुछ ओढ़ा न कुछ बिछाया, अखंड धूने के सहारे रज में ही वे विराजमान रहे। बड़ा अद्भुत उनका दिव्य जीवन था। धूना पर बैठे रहते, जैसा हमने गुरुजनों से सुना है, कई कई दिन तक की समाधि लग जाती। जब समाधि से बाहर आते तो जो दिखाई पड़ता उसी को देखकर रोने लग जाते थे कि हमारे श्री रघुनाथ जी आ गए। उनको मनुष्य दिखता ही नहीं था, सर्वत्र अपने राम जी ही दिखते थे। ऐसे महापुरुष थे। तो उन्होंने आज की तिथि का भंडारा स्वयं किया था। पहाड़ी बाबा ने संदेश भिजवाया कि कार्तिक बास के लिए सब यहाँ आवें। यहाँ तो कोई व्यवस्था थी नहीं, विरक्त संतों का स्थान। वृंदावन में जगह जगह लोग आकर के अपनी सुविधा से रुक गए। बाबा ने कहा कि हम कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा करना चाहते हैं। तो अपने जीवन में कभी किसी बात का संकेत, सेवा का संकेत उन्होंने नहीं किया था। ये उनकी जीवन की पहली आज्ञा थी। तो भक्तों में बड़ी प्रसन्नता हुई कि कभी कोई सेवा का सौभाग्य मिला तो सब बड़े उत्साहपूर्वक जुट गए। 84 कोस के संतों को ब्रज के निमंत्रित किया गया। और अब 208 वर्ष आप लोगों ने जोड़ा, 208 वर्ष तो उनकी समाधि को हो गए। उस समय उन्होंने 208 वर्ष हो गए उनकी समाधि। उस समय भंडारे में 1-1 रुपया दक्षिणा और 10-10 गज का अचला साधुओं को। आज से 70-75 साल पहले तक भी और उसके पहले तक महाराज जी बताते थे कि 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी। तो 200 साल पहले कैसा जमाना होगा, रुपए की कितनी कीमत होगी। राजा महाराजा रुपया चढ़ाते थे, आम जनता तो धेला पाई ये चढ़ाती थी। बाबा ने कहा भंडारा हुआ, कोई अब बाकी तो नहीं है। बोले कोई बाकी नहीं है। तब सबसे कहा उन्होंने कि यदि तुम लोगों की सुविधा बने तो ऐसे कार्तिक मास में ब्रजवास करना और जितना हो सके उतना साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा करना। तो तब से ये भंडारे का क्रम चला आ रहा है। इतना पुराना भंडारा है वृंदावन का ये। पहले वृंदावन के कई भंडारे स्थानों के गिने चुने लोगों को याद रहते थे। अमुक तिथि का कहाँ भंडारा, अमुक तिथि। ज़्यादा भंडारे नहीं होते थे, उत्सवों में संत सेवा होती थी। तो बाबा ने तो केवल कुइया उनके ज़माने में बनी, और कुछ उन्होंने निर्माण किया ही नहीं। संत सेवा खूब होती थी, गौ सेवा, संत सेवा। बड़े बड़े झोपड़ा थे, झोपड़ों में साधु रहते थे, संत, गौ भी रहती थी। बाबा खुले में रहते थे वृक्ष के नीचे। उनके एक गुरु भाई थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। वे सेवा करते थे, बाबा तो भजन ध्यान में रहते थे। तो उसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ।
भक्तों के ही सहयोग से, और जो प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे, गौड़ ब्राह्मण, जयपुर क्षेत्र के, जयपुर के ही समझो, तो वे यहाँ महाराज के उत्सव में तो थे ही, मंदिर बना, तो इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने नाम जप पूर्वक इन विग्रहों का निर्माण किया। अपने गुरुदेव का जैसा स्वरूप था हूबहू वैसे ही स्वरूप उन्होंने बनाया। आज अभिषेक में जिन लोगों ने दर्शन किया, एक एक नस नाड़ी महाराज की सुमरनी बनाई है, ऐसी सुमरनी माला तो पाषाण में भीतर चिपका के बना देना तो अतकल वैसी बनती है, लेकिन अलग से दाने हैं, वो एक विलक्षण बात है। बड़े बड़े मूर्तिकार आकर देखते बोले ये तो विलक्षण कला है। गुरुदेव का स्वरूप बिल्कुल जैसे थे वैसा ही स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। और सुखदेव जी का विग्रह श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने स्वयं प्रकट किया बैसाख अमावस्या को, इसी स्थान से भूमि से उनको विग्रह को प्रकट किया। तो ये जो मंदिर में विराजमान हैं श्री राम लक्ष्मण जानकी जी, हनुमान जी और श्री पहाड़ी बाबा महाराज, ये 5 स्वरूप उन्होंने अपने हस्त से निर्मित किए। प्रतिष्ठा में स्वयं ही यजमान रहे और श्री रामनवमी के दिन गुरु महाराज की और ठाकुर जी की, हनुमान जी की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 12 बजे की आरती हुई। आरती के बाद पंडित जी ने कहा कि हमारा काम अब हो गया है, हम तो इसीलिए रुके थे, गुरु जी के बिना जीवित रहकर क्या करना, और अब हम गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं। महाराज जी सुनाते थे कि यहीं बैठ कर के जैसे कोई योगी समाधि लगाकर देह का त्याग करे, ऐसे ही उन पंडित जी ने ठाकुर जी का दर्शन करते हुए ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण का उत्सर्ग किया। ऐसे समर्थ, ऐसे तो उनके गृहस्थ शिष्य थे पहाड़ी बाबा के। तो महाराज जी कहते थे कि ये भी स्वरूप किसी सामान्य मूर्तिकार के द्वारा प्रकट किए हुए नहीं हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, साक्षात आचार्य चरण विराज रहे हैं। तो ऐसी पवित्र तिथि पर, ऐसे पवित्र सिद्ध स्थान में हम लोगों को कुछ देर बैठने का सौभाग्य मिले, ये भी श्री ठाकुर जी, श्री जी की हम सब जीवों पर अपार कृपा है। जिनको बैठना हो इधर जगह खाली है, इधर इस तरफ बैठ सकते हैं मंदिर की परिक्रमा में। तो अब जो पद हमें आज कहना है उस पद का हम स्मरण कर रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। आज का पद जो है पद संख्या 111। ये पद बड़ा विलक्षण पद है। इसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दार्शनिक दृष्टि उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। और वे किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। वे इस पद में केवल यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, कि जगत सत्य है, कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, किसके मत में कितने तत्व हैं,
कौन जीव और माया का अस्तित्व मानता है, कौन नहीं मानता है, हैं? कौन अद्वैत मानता है, कौन द्वैताद्वैत मानता है, कौन शुद्धाद्वैत मानता है, कौन विशिष्टाद्वैत मानता है, कौन द्वैत मानता है, कौन अचिंत्य भेदा भेद मानता है। ये सब विद्वानों का विषय है। तुलसीदास इस पद में ये कहना चाहते हैं। वो गलत है ऐसा नहीं है, वो ठीक है, विद्वानों का विषय है। विद्वान उलझे रहे शास्त्रार्थ में, अपने को ये सब काम नहीं करना है। अपने को तो भगवत शरणागति ग्रहण करके केवल हरिनाम का आश्रय लेना है। ये इस पद का गर्भ है। तो तुलसीदास जी की दृष्टि को कहने के लिए इस पद की व्याख्या थोड़ी गंभीर हो सकती है। जितना हो सकेगा उतना हम कहेंगे, और फिर भगवान की प्रेरणा होगी तो फिर इसको कहेंगे। बहुत सुंदर पद है। पद संख्या 111। केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए, कही न जाए का कहिए, केशव कही न कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए। देखत तब रचना विचित्र हरि, देखत तब समुझी मन ही मन रहिए, केशव समुझी मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए, केशव कहे न जाए का कहिए। अब यहाँ से वेदांत शुरू हो रहा है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, तनु बिन धोए मिटई न मरई भीति दुख, धोए मिटई न पाइए यही तनु है रे, पाइए यही तनु है रे, केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कही। रवि कर नीर बसै अति दारुण, रवि कर नीर बसै अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसै चराचर, बदनहीन सो बदनहीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाहीं, केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए। देखत तब
रचना विचित्र हरि देखत तब, रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रहिए के सब, समुझी मन ही मन रही के सब, कही न जाए का कहिए के सब। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तुलसीदास सो आपन पहचाने, सो के सब कही न जाए का कहिए के सब, कही न जाए का कही। देखत तब रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए केशव, कही न जाए का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस पद में संबोधन है केशव। हे केशव, महाभारत में केशव शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। हम श्लोक बोलेंगे अभी। केशव शब्द की व्युत्पत्ति लिखी महाभारत में। क माने प्रजापति ब्रह्मा, कश्च ईशश्च, ईश माने शिव, और जिनके प्रधान वर अंग हैं वे केशव, अर्थात अंगी भगवान हैं। ब्रह्मा और शिव ये दोनों उनके अंग हैं। ब्रह्मा जिनके दाहिने भाग से प्रकट हैं, शिवजी जिनके बाएं भाग से प्रकट हैं, ऐसे केशव। अथवा क शब्द का अर्थ होता है जल, तो क शब्द अकारांत है, सप्तमी के एक वचन में बनेगा के। और शव, शव माने निर्जीव निष्प्राण देह, उसको शव कहते हैं। तो भगवान जब योग निद्रा का आश्रय लेकर के पौढ़ते हैं कि एकार्णव जले शववत शयनं करोत्यसौ केशवः, ऐसे भगवान सोते हैं एकदम शवासन से, इसलिए केशव हैं। तीसरा अर्थ है केशव का, इनकी घुंघराली अलकावली है, इसलिए इनको केशव कहते हैं। संपूर्ण श्रीअंग तो उनका दिव्य है ही है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला है, पर ठाकुर जी की जुल्फें घुंघराली अलकावली वो बड़ी प्यारी है। तो ऐसी घुंघराली अलकावली वाले जो श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, वे केशव हैं। तो तीनों अर्थ हम लोग कर सकते हैं। ब्रह्मा और शिव को भी जो उत्पन्न करने वाले हैं, प्रधान हैं। महाप्रलय काल में सबको अपने में समेट करके जो शयन करने वाले हैं, अर्थात महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं है। और उनकी अलकावली भी बड़ी प्यारी है, घुंघराली अलकावली है। ऐसे हे केशव,
कही न जाए का कहिए, क्या कहें, कुछ कहने की सामर्थ्य ही अब हमारी नहीं है। क्यों सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि भगवान वेद आपके स्वरूप को अनिर्वचनीय कहते हैं, वाणी का विषय नहीं है। तो कहेंगे तो वाणी से ही तो कहेंगे। और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, उपनिषद में लिखा है, मन और वाणी जहां पहुंच करके लौट आते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते। न मन की गति है न वाणी की गति है, क्योंकि आप केशव हैं। तो कही न जाए का कहिए। अब आप ही बताओ मैं क्या कहूं? मेरी कहने की योग्यता ही नहीं है, मेरी कहने की सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान बोले कुछ तो कहो। तब दूसरे संबोधन में है, हरि देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रही। हे हरि, हे चित चोर, हे अनेक जन्मार्जित पाप चौर, हे नवनीत चौर, हे दुकूल चोर, हे चित्त चौर, हे हरे, आपकी यह विचित्र रचना। क्या है विचित्र रचना? ये दृश्यमान जगत, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, यही भगवान की विचित्र रचना है। बहुत विचित्र रचना है। समुझी मन ही मन रहिए। आपकी इस विचित्र रचना को देख करके मन ही मन समझ कर ही रह जाता हूँ। हमारी बुद्धि हाथ खड़े कर देती है कि अब क्या कहा जाए। भगवान की कैसी विचित्र रचना है। मनुष्य अपनी कृति पर, अपनी रचना पर अहंकार करता है, इतराता है। और भगवान कितनी विचित्र रचना करते हैं। वो इतराते हैं, वो अहंकार करते हैं। ये कंपनियां कलर बनाती हैं, रंग, और टीवी पर, अखबारों में सब जगह प्रचार आता है। सालों साल चले हैं, चाहे जितनी गर्मी पड़े, ठंडी पड़े, पानी बरसे, हमारा कलर एक जैसा रहता है। ऐसा लोग प्रचार में तो करते ही हैं, ऐसा टीवी में भी प्रचार आता है। वो सब झूठ है, कुछ नहीं। थोड़े दिनों में सबका कलर उड़ जाता है, चाहे जो कंपनी का कलर हो। कितने लोगों की सहायता ली गई, कितना सामान खर्च हुआ, कितना श्रम हुआ, सब बेकार। भगवान ने कौआ पर कैसा बढ़िया काला पेंट किया है। चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी वर्षा हो, कौआ का काला पेंट कभी कमजोर नहीं पड़ता, ये चमकता रहता है एकदम। न कहीं कलर का डिब्बा, न हाथ में ब्रश लिए भगवान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कौआ कैसा काला बनाया, कोयल को काला बनाया। क्या दूध की सफेदी होगी, उससे भी ज्यादा निर्मल, स्वच्छ, श्वेत, शुक्ल, चंद्रमा के जैसा शुक्ल वर्ण भगवान ने हंस का बनाया। हंस तो मानसरोवर में ही रहते, इतनी ठंड में रहते हैं जहाँ 12 मास बर्फ रहती है, और इतनी ठंड में भी उनका कलर प्रभावित नहीं होता। वो एक जैसे बने रहते हैं। जल पक्षी देखें, जल पक्षी
जल में ही रहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। बढ़िया से बढ़िया कलर में लगातार पानी रहे, वो कलर छूट जाएगा, कुछ ना कुछ हल्का तो पड़ ही जाएगा। लेकिन भगवान ने उन पक्षियों को कैसा बनाया है, वो पानी उनके शरीर में चिपकता तक नहीं है। गोता लगा के बाहर निकलते हैं, शरीर में पानी चिपकता नहीं, ऐसे चमकते हैं। शुग्गा, तोता, क्या बढ़िया हरा कलर भगवान ने उसकी चोंच पर, क्या लाल, उधर क्या हरा। एक छोटी चिड़िया होती है, उस चिड़िया के पूंछ के नीचे लाल लाल चिन्ह होता है, देखा होगा। पूंछ के नीचे, हाँ छोटी सी चिड़िया, पूंछ के नीचे। वैसे तो वो थोड़ी स्लेटी रंग की होती, गहरी स्लेटी रंग की होती है वो चिड़िया। ऐसा समझो आपका जो शूटर है हाफ बांह का, वैसा कुछ ऐसे कलर की होती है वो। पर उसके पूंछ के नीचे लाल लाल, बिल्कुल ठीक नाप तौल का लाल लाल एक चिन्ह होता है। अब वो चिड़िया विचित्र, आप कभी देखेंगे, वो बोलेगी तो पूंछ ऐसी करेगी, ऐसी पूंछ करेगी तो उसके पृष्ठभाग का लाल लाल चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि बना रहे थे, सबको कलर कर रहे थे, तो ये चिड़िया बड़ी चंचल थी, बार बार कहने लगी महाराज हमें कलर करो, हमें कलर करो, कलर करो। भगवान ने कही बार बार बीच में फुदक के आ जाती है। तो भगवान लाल ब्रुश लिए थे, उसने पूंछ ऐसी उठाई, भगवान ने थोड़ा सा ब्रुश लगा दिया। वो आज भी पूंछ उठा उठा के दिखाती कि हमको कलर किया गया है। कैसी विचित्र रचना है भगवान। कंपनियां कपड़ा बनाती हैं, 2 in 1, उधर से पहन लो, उलट के पहन लो, पलट के पहन लो, और वो कपड़े सब ओछे पड़ जाते हैं। बच्चे ने पहने, और बच्चे की उम्र बढ़ी तो कपड़ा छोटा हो गया, किसी काम का नहीं रहा, दूसरा कपड़ा बनाओ। भगवान ने भालू को कितना बढ़िया कोट पहनाया है, काला कोट। बच्चा हो तो कोट छोटा, और बड़े से बड़ा हो जाए तो कोट बड़ा। जितना बड़ा होता चला उसका कोट भी उतना बड़ा होता चला जाए। इन बंदरों को देखो तो सर्दी के समय इनके रोए बढ़ जाते हैं, और गर्मी के समय इनके रोए झड़ जाते हैं। इनको गर्मी में गर्मी न लगे इसलिए रोए झड़ गए, और सर्दी में इनको सर्दी न लगे इसलिए रोए बढ़ गए। क्या विचित्र रचना है। और तो और मयूर के पंखों पर जो चित्रकारी की है भगवान ने, क्या कहना। दुनिया का लोग बनाते जरूर हैं, पर ऐसा कलर ही संसार में आज तक नहीं बना जो मयूर के पंख जैसी चमत्कारी दिखा सके। मयूर की गर्दन का रंग, क्या कहना। ऐसे जब घुमाता है गर्दन मयूर, क्या चमकीला सुनहला करल, हरा हरा कलर भगवान ने बनाया है, नीला नीला कलर, अद्भुत है। जिधर से देखो उधर से भगवान की रचना बड़ी विचित्र है। पर कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो भगवान में भी दोष निकालते हैं। वो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, भगवान को बुद्धिहीन समझते हैं। अरे बोले भगवान में दिमाग नहीं है, क्या सब उल्टा पलटा बना दिया। हमसे पूछते, हम कुछ उनको अच्छी सलाह देते। अरे भाई ऐसा आरोप मत लगाओ। बोले हम तो पीएचडी डिलीट करने वाले हैं इसी विषय पर। हम एक पुस्तक लिखेंगे
सब दुनिया में घूम घूम के बताएंगे कि भगवान ने कितनी भूलें की हैं। चलो भैया स्वतंत्र हो, बन लिखो। तो रजिस्टर लेकर वो चले, महानुभाव बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने एक तरबूजा खरबूजा होता है ना, तरबूजा खरबूजा, वो देखा। अरे बोले देखो ये मूर्खता, इतनी हल्की बेल और फल इतना बड़ा, ये कोई बात है? कितनी महीन बेल, काशी फल इतना बड़ा, कुम्हड़ा, कद्दू। ये तरबूजा खरबूजा इतना बड़ा, और ये देखो आम, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा फल। अरे यही बड़ा बना देते हैं, जितना बड़ा काशी फल है, जितना बड़ा खरबूजा तरबूजा है, इतना बड़ा बना देते आम, तो मौज आ जाती। कितना रस निकलता है एक ही आम में। तो भगवान की मूर्खता लिखना शुरू किया था उन्होंने। चलते चलते एक आम के ही नीचे लेट गए, तो एक तोता ने एक आम वो चोंच से कुतर के काट के डाला। अब इतनी ऊपर से कम 25-30 फीट के ऊपर से वो आम उस व्यक्ति की नाक पर ही पड़ा, बड़ी जोर से लेटा था वो। नाक में से खून आ गया। तुरंत उसने कागज फाड़ के फेंक दिया। बोले भगवान बहुत बुद्धिमान हैं आप, इतना बड़ा फल आपने पेड़ में बनाया होता तो हमारी तो कपाल क्रिया आज हो जाती, हम तो मर ही जाते। आपकी रचना कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगाने योग्य विलक्षण रचना है। और तो और बरसात में तरह तरह की तितलियां पैदा होती हैं। तितलियां क्या माताओं की साड़ियों पर छींट कसी होती है, छापा खाने होते हैं। क्या छापा खाना, कहीं कुछ नहीं। एक एक तितली के पंखों पर कैसी कैसी छींट कसते हैं ठाकुर जी। और वो कलर होता है, वो कलर होता है। हाँ, हमने अनुभव किया। तितली को आप लोग ऐसा नहीं करना, गांव देहात में बचपन में लोग कर लेते हैं। तितली को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, मरती नहीं वो, तो उसका जो पंखों का कलर है ना वो हाथ में आ जाता है, चिपक जाता है। तो ऐसी हाथ में चित्रकारी बना लेते हैं उनके पंखों से, ऐसे पकड़ के ऐसे धीरे से दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, उसमें कोई पधार भी जाती। फिर अपने हाथ को दिखाते हैं, देखो कैसी चित्रकारी हो, चमकता है हमारा वो कलर। माने वो रंग है, उसको पकड़ने से उसका कलर हाथ में आ जाता है। आप सोचो। और पूरी बरसात बीत जाती है, वो कलर कहीं पंख से इतना, माने वो कलर कच्चा है, कच्चा है तब तो पकड़ने से उंगली में चिपक जाता है, आ जाता है, छप जाता है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बरसात बीत गई, तितली का कलर एक जैसा रहा। आप सुनते हैं गंगा जी खतरे के निशान से इतने ऊपर चल रही हैं, यमुना जी खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, सरयू जी में बाढ़ आ गई है। अखबार में, रेडियो में सब समाचार सुनाते हैं। ये नदियां पानी लेकर कहाँ पहुँचती हैं? समुद्र में। आपने कभी टीवी अखबार में सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई है? दिनों रात नदियां पानी उड़ेल रही हैं, इतनी भयंकर बरसात का पानी सब समुद्र में समा जाता है, पर नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं। कि कैसी विचित्र रचना। हाँ, तूफान के वेग से कभी सुनामी जैसी आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बाढ़ नहीं आती। समुद्र में बाढ़ आ गई आज तक सुना नहीं गया।
ये जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये सब के सब गतिमान हैं, एक ध्रुव जी को छोड़ करके। ध्रुव तारा अटल है, बाकी सब चलायमान है। और असंख्य तारे हैं, कोई गणना नहीं है इनकी, और सबकी सबके सब गतिमान हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि इनका एक्सीडेंट हो गया, ये दुर्घटना ग्रसित हो गए, टक्कर होगी, कभी सुना आपने? मनुष्य चाहे डबल लाइन की सड़क बना दे और चाहे 4 लाइन बना दे और चाहे 6 लाइन बना दे, दुर्घटना से बच पाता है? फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। इसी यमुना एक्सप्रेस वे पर लोग जब बना था तो लोग कहते इस पर दुर्घटना हो ही नहीं सकती, इस पर भी भयंकर भयंकर दुर्घटना हो जाती है। और ऊपर दुर्घटना नहीं होती। कैसी विचित्र रचना है ठाकुर जी की कि प्रत्येक नक्षत्र की, तारे की एक निश्चित गति है और वह अपनी गति से चल रहे हैं और उनका अपना मार्ग है। अब सोच लो, जितने तारे उतने रोड, उतनी सड़क। विचित्र रचना। आप मिट्टी का ढेला पानी में डालें तो वो डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? गल जाएगा, डूब जाएगा, घुल जाएगा थोड़ी देर में। ये सारी धरती मिट्टी का ही तो खंड है, मृतपिंड ही तो धरती है। किसके ऊपर रखी है? भगवान ने जल के ऊपर धरती को स्थापित किया है। न गलती है, न टूटती है, न फूटती है। इसके नीचे जल है और उसके नीचे फिर आकाश है। आप सोचो, विचित्र रचना है। यमुनोत्री गए हैं आप लोग? जहां से यमुना जी प्रकट भई है, भयंकर ठंड है वहां। सदगुरु जन्म शताब्दी में एक उत्सव यमुना जी के उद्गम में भी हुआ था। कुछ लोग, आप गए थे क्या? नहीं गए थे? कौन गया था? कोई गया था उसमें? आप गए थे? हाँ, ये सुभद्रा जी भी गई थी, आप भी गए। विलक्षण है महाराज वहाँ का दृश्य यमुना जी का। भारी ठंड है, इतनी ठंड है कि यमुनोत्री जाने वाले लोग तप्त कुंड में स्नान करके आते हैं। यमुनोत्री, यमुना जी जहाँ से है वहाँ स्नान, इतना हाथ डालो तो लगे हाथ गायब, इतना शून्य पड़ जाता। जो अंग पानी में गया वो शून्य हो गया। बर्फ ही है, इतना ठंड है वहाँ, बहुत भारी ठंड है। हम जब पहली बार गए थे तो हमारे एक महात्मा ने 2 कमंडल डाले अपने सिर पे। तीसरा डालने के बाद वो जड़ हो गया, ना हाथ हिले ना पांव हिले। जोर से चिल्लावे केवल कि क्या हुआ? लोग ने अरे ले जाओ ले जाओ, तब तो कुंड की तरफ ले जाओ इनको, गर्म पानी में ले जाओ, ठंड बैठ गई। हम लोग तो वहां भी जाके खूब नहाए उस ठंडे जल में भी। तो कहाँ यमुना जी में इतना ठंडा जल और तप्त कुंड में इतना गर्म जल कि वहाँ लोग चावल पोटली में बांध करके उसमें छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में भात बन के सिद्ध। आलू पोटली में बांध करके कपड़े की और वो वहाँ उसमें छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में आलू सिद्ध, और उसी को प्रसाद मानते वहाँ का। कहते 12 सूर्य तप रहे हैं उस कुंड में, तप्त कुंड में, ऐसा मान्यता है पुराणों की। तो जहां इतनी ठंड है वहां पानी खौल रहा है।
न कोई गैस पाइप का कनेक्शन है, न कोई लकड़ी ईंधन है पानी। और जहाँ से प्रकट होता वो पानी, वहाँ तो आप हाथ भी नहीं डाल सकते, फफोले आ जाएंगे। वहाँ से जब वो ठंडे इलाके थोड़ा सा चल के आगे जाता है, कुंड बना है उसमें, फिर उसमें भी स्नान करते समय पैर आप डालो तो लगेगा जल गया पाँव, इतना ठंड, इतना गर्म। लेकिन फिर साहस करके धीरे धीरे उतर जाओ तो बड़ी सिकाई हो जाती है, और पैदल चल के व्यक्ति पहुंचता, सब थकान दूर हो जाती है। लेकिन ज़्यादा देर उसमें खड़े हो गए तप्त कुंड में तो आप गर्मी से बेहोश हो सकते हैं, चमड़ी निकल जाती है। हमने मन में सोचा कि इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो 2, 3, 4 पाठ, 12 पाठ का विचार था, और 4-5 पाठ हो गए। उसके बाद हमारा माथा घूमने लग गया, तो हमको समझ में आ गया, बाहर निकले आए। कितनी गर्मी, जहाँ उतनी ठंड वहाँ उतनी गर्मी। और एक विशेष बात है, वहाँ गुफा है। महात्मा श्री राम भरोसे दास जी महाराज वहाँ रहते थे। यमुनोत्री में गए तो वहाँ से नीचे उतरे ही नहीं। बहुत अच्छे संत थे। यमुना जी का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ, ठाकुर जी का साक्षात्कार था, हम दर्शन करके आए। तो जब कई कई मीटर बर्फ पड़ जाती थी तब भी वे वहीं रहते थे। क्यों? वो उनकी गुफा के पास से एक धारा निकली है, कोई तप्त कुंड की, तो उस तप्त कुंड के प्रभाव से उस गुफा में गर्मी रहती। कई कई मीटर बर्फ पड़ी है, वहां गुफा में गर्मी। हम जब पहली बार गए तो उन महापुरुष ने, जब हमने पहाड़ी बाबा का स्मरण किया तो वे आनंद में भर गए, बोले, और जीवन भर स्वपाकी रहे। वो अपने हाथ से ही सिद्ध करके पाया। थोड़ा बनाते थे। हमसे उन्होंने कहा, हमारे ठाकुर जी यमुना जी कह रही हैं कि आज आपने जो बनाया वो महाराज को पवाओ। उनके हाथ से बना हुआ प्रसाद हमने पाया। सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में भी वे विराजमान थे, और हम लोग जब आए हैं तो 1-2 महीने बाद वो भगवत धाम चले। हम एक बार वहाँ बोल रहे थे कि देखो भगवान की कैसी विचित्र रचना है, यहाँ इतनी बर्फ है, इतनी ठंड है, और पानी में इतनी गर्मी है, खौल रहा है पानी। तो एक सूट बूट धारी वहाँ खड़े थे, वो बोले, ये 1999 की बात होनी चाहिए। वो बोले कि ये साधु ब्राह्मण लोग, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। वो व्यक्ति बोला, कहाँ कहाँ से झूठ मूठ सब गढ़ लेते हैं, इसी को चमत्कार बताते हैं, इसी से अपने पुजाते खाते हैं, पेट पालते हैं। बहुत निंदा करने लग गया वो व्यक्ति साधुओं की। अपने को कोई ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन दया जरूर उस पर आई। मैंने कहा, आप यहाँ आए किस लिए हैं? बोले, हम तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति को क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं, नेचर का नज़ारा देखने आए। मैं ये सब तीर्थ धर्म ईश्वर कुछ नहीं मानता हूँ, प्रकृति का सौंदर्य देखने आया हूं मैं। आप कहते इसमें पानी खोल रहा है, इसमें क्या विशेषता है? अरे गंधक जहां हो, गंधक हो और उसमें जल छोड़ो तो जल खोलता है। तो इसके नीचे गंधक की खान है, तो गंधक के कारण ये जल खोलता है। इसमें कौन सा चमत्कार हो गया कि सूर्य कुंड है और सूर्य तप रहे हैं? ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। पहले तो हमारी बात सुनता रहा वो, बाद में उसने टिप्पणी की। हमने देखा
कि इसको हम बड़े प्रेम से समझा रहे हैं लेकिन प्रेम की भाषा समझेगा नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक उत्तर तो हम आपको दे देंगे लेकिन आपको बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं आप बोलिए, हम सच को स्वीकार करेंगे। अच्छी बात। तो मैंने कहा तुम्हारा बाप यहाँ गंधक रखने आया था, इस पानी के नीचे गंधक की खान है तो तुम्हारा बाप यहाँ रख के गया गंधक, या किसी वैज्ञानिक के बाप ने गंधक बनाई? गंधक नाम का खनिज पदार्थ बनाया किसने? दो चार खरी खोटी सुनाई तो खिसक गया, वहां से चला गया। भैया न्याय शास्त्र जो हमारा भारतवर्ष का है वो न्याय शास्त्र नहीं, आप वाला न्याय शास्त्र नहीं। एक जैसे व्याकरण शास्त्र ऐसी तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र। तो न्याय शास्त्र की पंक्ति है, छित्यं कुरादि कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्। क्या है? छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। छिति माने धरती, अंकुर आदि माने पूरी सृष्टि किसी न किसी कर्ता के द्वारा रची हुई है। छित्यंकुरादि कर्तृजन्यम, कर्ता से जन्य है। क्यों? बोले घटवत, घड़े के समान। एक घड़े को देख करके किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह अनुमान हो जाता है कि एक घट जो मेरे सामने उपस्थित है, मिट्टी का घड़ा, इस घट का निमित्त कारण है कुम्हार और उपादान कारण है मिट्टी, और दंड चक्र चीवर आदि जो उसके उपकरण हैं वो सब उपादान ही है, निमित्त ही है। तो कपालद्वय संयोग से घट व्यक्ति हुई है, घट बना है। ये किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को घट देखने पर समझ में आ जाता है। समझ आई हमारी बात? नहीं आई। हम ये कहना चाहते हैं कि मिट्टी का घड़ा किसी के बनाए बिना नहीं बना, तो इतनी बड़ी धरती, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी नदियां, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये बिना बनाए कैसे बन गए? और इनको जो रचने वाला है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। बिना बनाए घड़ा नहीं बन सकता, तो इस सृष्टि कैसे बन गई? कुछ लोगों का मत है कि ये तो सब परमाणु इकट्ठे हो गए उसी से बन गई। कहते हैं ना परमाणुओं का, ये सब इकट्ठे हो गए, ऐसे बिखरे पड़े थे, इकट्ठे हो गए तो धरती बन गई, ये बन गया, वो बन गया। ऐसा लोग कहते, पढ़े लिखे लोग। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है, उनकी पुस्तक में हमने पढ़ा कि प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग के हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, बहुत बड़े वकील थे अपने समय के, ब्राह्मण थे और बड़े प्रकांड विद्वान थे वो। ऐसे वकील थे कि मुख्य न्यायाधीश को भी उनके सामने जजमेंट देने में हिचक होती थी, इतने बहुत बुद्धिमान थे। पर ठाकुर जी की लीला है, घोर नास्तिक। कहते धर्म ईश्वर ये सब अफीम की गोली जैसी हैं, खिला दो और नशा आ जाए, बस ये है, कुछ नहीं। ये नशे की गोलियां की, नशे की गोलियों जैसे हैं, कुछ नहीं। वे धर्म को, ईश्वर को, कुछ किसी को नहीं मानते। तो कर्म है, बस अपना अच्छा काम करो, भलाई का काम करो, ये। तो ठाकुर जी विचित्र हैं। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, और
घर में कलह न हो इसके लिए वो वकील साहब वो अपनी पत्नी से ज़्यादा झगड़ते नहीं थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और वो पुत्र भी बड़ा भक्त था, तो पुत्र की भक्ति उनको पसंद नहीं, तो पिटाई कर देते थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके तू कृष्ण भगवान का चित्र रखता था वो लड़का बच्चा, और वो क्या करता कि फूल तुलसी उतार करके अपने कक्ष में एक अलमारी में कृष्ण भगवान की फोटो रखता था और फूल तुलसी चढ़ा देता था, फिर अपना पढ़ता था। तो एक दिन उसके पिता बहुत नाराज हुए और वो फोटो उठाकर फेंक दिया। बालक बहुत रोया, उठा लाया फोटो, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि पिताजी को सबक सिखाना है। भैया ऐसा करना नहीं चाहिए, पिताजी से सबक सीखना चाहिए, उनको सबक सिखाना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे ने देखा हमारे ठाकुर जी उठाए के फेंक दिए, अब ये बड़े बुद्धिमान बनते, इनकी बुद्धि ठिकाने लगाना। तो बच्चा क्या कहते हैं, चित्रकारी, आर्ट। कहाँ गए वो हमारे मलुक पीठ के भी एक शरणागत हैं, कहाँ गए प्रेमनिधि दास कुंवर, कहाँ गए? यहाँ दिखाई तो पड़ा था, सुबह था। वही महाराज लड़का भी सीखा नहीं कहीं से, लेकिन इतनी सुंदर चित्रकारी करता है। किसी किसी में कला होती है, उस बच्चे में चित्रकारी की कला थी। तो उस बच्चे ने क्या किया कि अपने पिताजी के घर के ऑफिस में बैठकर उनके कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर फाइल रखी थी, कागज, कोरा कागज, तो पेंसिल से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर छवि बनाई उसने। भगवान त्रिभंग ललित बांसुरी लेकर के भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, ये उसने बनाया, बना के चला गया। अब वो आए, तैयार होके ऑफिस में बैठने आए, देखते ही उन्होंने समझ लिया कि ये बच्चा चित्रकारी करता है, इसी ने बनाया। और जो उसे डांट लगे, क्यों रे यहाँ घुसा कैसे, ये क्यों बनाया? बोले मैंने तो नहीं बनाया। क्यों झूठ बोलता है? बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, आपने ही कहा कि इस जगत को बनाने वाला कोई तत्व, कोई ईश्वर नहीं है, केवल धोखा है, कल्पना मात्र है, परमाणु इकट्ठे होते हैं सब बन जाता है, आपने ही बताया था। तो परमाणु इकट्ठे हुए कागज बन गया, परमाणु इकट्ठे हुए पेंसिल बन गई, और परमाणु इकट्ठे हुए तो चित्र बन गया। इसमें मैं बनाने वाला कौन हूं? ये बात निर्भयता पूर्वक हंसते हुए उस बच्चे ने कह दी। ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि इस बात से उन वकील साहब का दिमाग बिल्कुल उलट गया, बदल गया। बच्चे पर क्रोध उन्होंने नहीं किया, और फिर ब्रह्मचारी जी लिखते को हमारे निकट आने लगे। फिर तो वे स्वयं भी बड़े कृष्ण भक्त हो गए, बहुत अच्छे भक्त हुए। एक बात कहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं, नास्तिक के मत से हम बोल रहे हैं। मान लो ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, वेदादि शास्त्र नहीं है, मान लो नहीं है, मान लिया हमने नहीं है, और ये नहीं है ऐसा मानकर हम अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, परलोक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है, थोथी मान्यताएं, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। अब एक बात हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर देना। हमने तो मान रखा था कि नहीं है, और मान लो हुआ तो? नहीं है और मान लो हुआ तो? धर्म भी हुआ, ईश्वर भी हुआ, परलोक भी हुआ, पुनर्जन्म भी हुआ,
स्वर्ग नरक भी हुआ, तो हुआ तो उसको भोगने से वो नास्तिक बच जाएगा क्या? अब तुम मानो चाहे मत मानो, आप कानून की किताब मत मानो, कानून के विरुद्ध काम करोगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप वेदादि शास्त्रों को बिल्कुल मत मानो, लेकिन यदि वे हुए और तुमने उनको नकारा तो उसका भयंकर परिणाम तुम्हें नरक आदि में भोगना पड़ेगा। तो मुनाफा हुआ कि घाटा? घाटा हुआ, क्योंकि ईश्वर है, धर्म है, वेदादि शास्त्र हैं, परलोक पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक सब कुछ है। नहीं है ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, इनके सिद्ध गुरु जी थे श्री परमहंस रामानुजदास जी महाराज, बड़े त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। एक बौद्ध था, वो आया, लामा ही था, वो वेद को नहीं मानता था, परलोक पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो उसने सुन रखा था कि ये बाबा जी बड़े योगी हैं, ये कुछ अनुभूति करा सकते हैं, तो वो शास्त्रार्थ करने एक तरह से आया था। मैं नहीं मानता हूँ। तो जैसे ही आकर बैठा, बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा बोले तेरे घर में एक गाय है, उसकी ऐसी ऐसी बछिया है, और वो बछिया उसकी इतनी आयु और शेष है, बस इसके बाद वो बछिया मर जाएगी। अब मरने के बाद तुम्हारी पोती के रूप में पैदा होगी। क्या कहा? और वो खेलती, जैसे ही थोड़ा कुछ घुटरुवन चलना शुरू करेगी तो जहाँ वो बछिया बंधती थी वहाँ खूंटा पकड़ के बैठेगी, तुम खूंटा उखाड़ना नहीं। यदि ये मेरी बात सत्य निकले तब तो परलोक पुनर्जन्म को स्वीकारना, और नहीं तो तुम अपनी मान्यता अपने पास रखे रहो, इस गंदगी का प्रचार मत करो। वो पूछने आया था, उसके बिना पूछे महाराज ने बोल दिया तुम इसलिए आए हो, जाओ चले जाओ। बोले आप भाग नहीं जाना। बोले हम तो कहीं नहीं भागेंगे, हम तो यहीं हैं। उसके बाद महाराज ऐसे ही हुआ, बछिया मरी और पोती हुई, जो समय बाबा ने बताया था। और वो जैसी थोड़ी सी चलने लायक हुई तो महाराज रोती, और जब खूंटा पकड़ के बैठती तो चुप हो जाती। तो लामा आया, बौद्ध आया, महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। परलोक पुनर्जन्म की इतनी घटनाएं हैं। गीता प्रेस ने एक अंक निकाला है, परलोक पुनर्जन्मांक। क्या? वो अंक पढ़ने योग्य है महाराज, इतनी घटनाएं उसमें हैं, उनको पढ़कर आदमी कांप जाएगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कुछ शुभ अशुभ कर्म आप करेंगे उसे भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं है। शुभ करो तो अशुभ करो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म नियंत्रित जीवन जीते हैं आस्तिक लोग, मनमाना नहीं जीते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो, वैसे तो है ही है,
वेद भी है, परलोक, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक सब कुछ है, ईश्वर भी है। पर मान लो एक बार हमने ये पक्का कर लिया कि नहीं है, नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ है नहीं, पर हमने धर्म को, ईश्वर को, उसके अस्तित्व को मानकर हमने अपने जीवन में सत्य और सदाचार को स्थान दे दिया, तो हम मुनाफे में रहे कि घाटे में रहे? धर्म और ईश्वर को नकारने वाला हर स्थिति में घाटे में है, और धर्म को, ईश्वर को मानने वाला हर स्थिति में लाभ में है। इसलिए नास्तिकता की बातें कहनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। कल हम ललिताश्रम गए थे, वहाँ स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानता हो, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को पांच भौतिक देह मानता हो, ऐसे व्यक्ति का सारे शुभ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। वो किसी उत्सव महोत्सव में ना आवे, भोज भंडारे में ना आवे, उसको दूर रखो। अब मान लो ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो उन्होंने कहा सचैलम स्नानमाचरेत, वस्त्रों के सहित गोता लगा के स्नान करे तो पवित्र होगा। देखना भी ऐसे व्यक्ति का मना है। आस्तिक नास्तिक कहते किसको हैं? महर्षि पाणिनि का सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति, अस्ति परलोकः पुनर्जन्म च इति मतिर्यस्य स आस्तिकः। परलोक और पुनर्जन्म है ऐसा जो स्वीकार करता है वो आस्तिक है, परलोक और पुनर्जन्म को जो नकारता है वो नास्तिक है। अब देखो, परलोक पुनर्जन्म को स्वीकार करने के लिए वेद को स्वीकार करना पड़ेगा, और वेद को स्वीकार करने के लिए पुराण इतिहास को स्वीकार करना पड़ेगा, और स्मृतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और इनको स्वीकार करना पड़ेगा तो भगवान को तो स्वीकार करना पड़ेगा ही। इसलिए परलोक पुनर्जन्म की ये बात है। लेकिन मनुष्य की स्थिति ये है कि वो भगवान की इस विचित्र प्रकार की सृष्टि को, इस विलक्षण रचना को देख कर भी भगवान में प्रेम नहीं करता है, भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करता है, भगवान के अस्तित्व को नकारता ही रहता है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकारता नहीं। मुझे नाम याद नहीं है और नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है। यूरोप की धरती पर एक नास्तिक था, बहुत बड़ा नास्तिक था। वो जीवन भर चिल्लाता रहा कि ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहता था वो। एक बार उसने सपना देखा। क्या देखा? सपना देखा उसने। सपने में उसने देखा कि हम किसी उड़न खटोलना में बैठ करके आकाश की यात्रा करें। कई बार होता ना कि आकाश में व्यक्ति उड़ता है, तो किसी विमान जैसे में, खुले विमान में बैठ के मैं आकाश की सैर कर रहा हूँ, और विमान ऐसे तिरछा हुआ, टेढ़ा हुआ, और वो लुढ़क गया, उससे गिर गया। अब गिर गया तो सपने की बात है, जागृत की बात नहीं है। तो उसने देखा कि नीचे तो कोई पारावार ही नहीं, कितने ऊपर चले आए थे, कितना नीचे जाना पड़ेगा। वो पूरी धरती दिखाई पड़ रही है, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब चिल्ला रहा था, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, ऐसे कर रहा था। और उसको लगा कि मेरे तो प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। सपने की बात। तो सपने में ही उसने कहा कि मैं धर्म और ईश्वर को नहीं स्वीकार करता हूँ, किंतु आज मैं कह रहा हूँ, यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इस विपत्ति से मुझे बचावे। स्वप्न में कहा उसने ये बात। स्वप्न में ये बात उसने कही, यदि ईश्वर का अस्तित्व है
तो इस घोर विपत्ति से वह मुझे बचावे। इतना कहते ही उसको स्वप्न में भय समाप्त हो गया और उसको लगा कि मेरा गिरना बंद हो गया और मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं। फिर से विमान में बैठ गया। लेवसा नीचे गिर रहा था और फिर वो एक क्षण में ऊपर चला गया और फिर से विमान में बैठ गया सपने में। फिर उसकी आंख खुल गई तो छाती उसकी धड़कन तेज हो रही थी, घबरा रहा था। उसके बाद से फिर उसने भारतवर्ष से श्रीमद् भगवद गीता मंगा कर पढ़ी और फिर उसने विदेशी दार्शनिक हुआ, उसने ईश्वर के अस्तित्व को बाद में स्वीकार किया। तो देखत तब रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रही है। आपकी इस विचित्र सृष्टि को देख करके मन ही मन समझ करके मैं रह जाता हूँ। अर्थात कहीं न जाए का कहिए, मैं क्या कहूँ, आपकी जो विचित्र लीला है उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसी अद्भुत लीला है? बोले शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे। अब देखो सब विचित्र बातें हैं। ये संसार भी एक चित्र ही है। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, ऐसी संसार रूपी चित्र भी परमात्मा रूपी चितेरे के द्वारा संसार रूपी चित्र काढ़ा गया, बनाया गया है। किस पर बनाया गया? आप चित्र बनाएंगे तो कुछ न कुछ उसका आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे कागज पे बनाओ, चाहे बोर्ड पर बनाओ, चाहे पत्थर पर बनाओ, चाहे दीवार पर बनाओ, कपड़े पर बनाओ। आप चित्र बनाएंगे तो उस चित्र का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार के आप चित्र नहीं बना सकते। लेकिन कैसी विचित्र लीला है, शून्य भीति पर चित्र। संसार रूपी चित्र भगवान ने किस दीवार पर खींचा है? दीवार है कोई भीत है? बिना आधार शिला के, बिना भीत के, और ये संसार रूपी चित्र भगवान ने लिख दिया। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। शून्य की दीवार पर। शून्य की दीवार क्या है? माया की दीवार ही शून्य की दीवार है। शून्य भीति पर चित्र बनावत, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। एक तो भीत ही नहीं है, शून्य भित्ति। शून्य भित्ति, भित्ति माने दीवाल। ये शून्य भित्ति क्या है? माया। जेहि जाने जग जाए हिराई। भगवान के स्वरूप को समझ ले, माया के स्वरूप को समझ ले तो संसार हिरा जाता है, बिला जाता, विलीन हो जाता है। तो शून्य ही तो हुआ। शून्य दीवाल पर और संसार रूपी चित्र बना दिया, माने माया के ऊपर संसार का चित्र बना दिया। कैसी रचना है! और महाराज रंग नहीं। कहीं डिब्बा ब्रुश लेकर के रंग कलर लेकर भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। रंग भी नहीं है। बिना दीवाल के संसार का चित्र काढ़ दिया, बिना रंग के इतना रंगीन चित्र बना दिया। इस रंगीन दुनिया को बिना दीवाल के, बिना चित्र, इतना सुंदर चित्र बना दिया। दुनिया कैसा चित्रकार कोई हो सकता है क्या कि दीवाल भी न हो, रंग भी न हो और चित्र बना दे? संभव ही नहीं है।
पर परमात्मा ऐसा विचित्र जादूगर चित्रकार है कि शून्य दीवाल पर इस संसार रूपी चित्र को बना दिया। और एक बड़ी विचित्र बात है, तनु बिन लिखा चितेरे, चित्र बनाने वाले को चितेरा कहते हैं। वो ऐसा चितेरा है कि तनु बिन, अरे चित्रकार मान लो कोई चमत्कारी हो, बिना दीवाल के भी कोई चित्र प्रकट कर सके, मान लो ऐसा कोई है, और रंग के बिना भी कर सके, तो भी उस चित्रकार का अस्तित्व तो होना चाहिए कि नहीं, उसका शरीर होना चाहिए कि नहीं, हाथ से ही तो बनाएगा। और ये तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो विचित्र है। हम लोगों के जैसा आकार है, ऐसा प्रकृति जन्य आकार परमात्मा का नहीं है। हमारा आपका आकार है, हम सब जगह व्याप्त नहीं हो सकते, पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त है। उनका मंगलमय स्वरूप तो है ही, पर सच्चिदानंद होने के कारण वो सब जगह व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमारे क्रोध करने पर तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। और तू निरा बालक मेरे सामने मुस्कुरा रहा है, कहां है वो तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले तुम्हारी आंख में बीमारी है, हमारी आंख से देखो, हमारी दृष्टि से देखो तो में, मुंह में, खड़क खंभ में, सब में दिखाई पड़ेगा परमात्मा। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। हमारी नजर से देखो। और हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। विलक्षण बात है। तो यदि हम लोगों के जैसा प्राकृत आकार उनका होता तो खंभे में कैसे घुसते वो? हम तो खंभे में नहीं घुस सकते हैं, न खंभे से निकल सकते हैं। यही है उनका निराकार स्वरूप। निराकार माने लोगों ने दिमाग में घुसा रखा है निराकार शब्द का अर्थ जिसका कोई आकार नहीं, प्राकृत आकार उनका नहीं है। जैसे हम लोगों का पांच भौतिक शरीर है, 7 धातुओं से बना हुआ शरीर, ऐसा स्वरूप भगवान का नहीं है। वो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो तनु बिन लिखा चितेरे, कैसी विचित्र बात है। शून्य की दीवार पर, माया की दीवार पर बिना रंग के अपने संकल्प से ही चित्र बना दिया। और एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? बोले धोए मिटे न मरे भीत दुख पाइए यही तनु हेरे। जो दीवाल शून्य है, जो दीवाल शून्य है, शून्य माने कुछ नहीं है, उस शून्य रूपी माया रूपी दीवाल पर ये संसार रूपी चित्र बनाया गया है। चित्र को ठीक से धो दो रगड़ करके तो चित्र धुल जाता है, पर
कितनी उत्पत्ति, कितने प्रलय, कितने संहार के नाटक हुए। शून्य दीवार पर जो चित्र लिखा हुआ है, बिना देह के चित्र लिखा है, वो चित्र भी धोने से धुलता नहीं, माने मिट ही नहीं रहा है। धाता यथा पूर्व कल्पयत। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कैसे जानते हो? टिट्टिव पक्षी के समान। एक टिटिहरी नाम का पक्षी होता है, टिट्टिव, देखा होगा आपने, यमुना किनारे भी दिखाई पड़ जाता है। टिटिहरी कहते हैं उसको। उसकी टांग पीली पीली होती, लंबी टांग लंबी होती है। अपने बच्चे का नाम भी टिटिहरी रख देते हैं। बाबा बोल रहे हैं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो टिटिहरी पक्षी जो होता है, वो जब सोता है ना रात को, तो अपने पैर ऊपर कर लेता है ऐसे। तो दूसरे पक्षियों ने पूछा कि भाई हम लोग सोते हैं, आप ऐसे क्यों सोते हैं? अरे बोले छिड़ो मत, भयंकर दुर्घटना घट जाएगी। क्यों? देखो ये आसमान गिरने वाला है, ये गिरेगा आसमान, सब दब जाएंगे, मर जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। इसलिए मैंने टांग फैला रखी है कि आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों पर रोक लूंगा। आज भी आप देख सकते हैं, रात्रि को सोता ऐसे ही सोता है। गोस्वामी जी ने कहा, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। ब्रह्मचरितमानस। रावण की दशा ऐसी है। ऐसे भी बहुत से जीव हैं, वो कहते हैं कि हम हैं तो दुनिया है, हम न होते तो क्या होता। ऐसा बहुत से लोग सोचते, कहते महाराज देखो ये सब है, इसके लिए हमारा होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम नहीं थे तब दुनिया नहीं थी? हम आप जब पैदा नहीं हुए थे तो संसार नहीं था क्या? था। और ये शरीर अपनी आयु पूरी करके चला जाएगा जहां इसको जाना है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, फिर भी संसार बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? लोग कहते हैं हमारे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अभी मर के देख लो कोई काम रुक जाए तो। हम अपने मन में सोचें कि खाक चौक, मलूक पीठ और ये सब गौशाला, इन सब के लिए हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा यदि मैं सोचता हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं। ये सब भगवान की व्यवस्था है, भगवान ही कर रहे हैं। अपने को कहते निमित्त, हम तो अपने को निमित्त भी नहीं मानते, निमित्त भी नहीं है, क्योंकि निमित्त कारण भी वही हैं और उपादान कारण भी वही। हम क्या कुछ नहीं है। ये जो कुछ प्रतिकूलता है या कमी है वो इसी कारण से है कि हम अपने को कुछ माने हुए हैं। ये अपनी मान्यता हम मिटा देवें तो क्या कहना, आनंद आ जाए। फिर जड़ भरत जी जैसी स्थिति हो जाए, ऋषभदेव जी जैसी स्थिति हो जाए, यही हम मानते नहीं। इसलिए ये जो कुछ भी व्यवस्था है हमारे रहने से या हमारे न रहने से, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जीते जी व्यक्ति इसी में लगा रहता है, मरते समय भी इसी की चिंता करके मरता है। हाय हाय अब मैं मर रहा हूं, अब क्या होगा। हर समय तैयार रहो भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए। और ये हर समय की तैयारी तभी होगी जब श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त आप अपना संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को अपना नहीं मानेंगे तो ही आपकी तैयारी है। और यदि आप अपना मानते हैं तो आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको रोना पड़ेगा।
हाहाकार करना पड़ेगा। मरने वाले रोते हैं महाराज, संसारी। उनको लगता है इतना बड़ा परिवार छोड़ के अब पता नहीं किस व्यवस्था में हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। भैया ऐसा साधन कर लो, ऐसा भजन कर लो कि जब पैदा हुए थे तब तो रोए थे, मरते समय न रोना पड़े। मरते समय संसार भले ही हमारे लिए रोए, लेकिन हम हंसते हंसते युगल सरकार की अंक में पहुंच जाएं। वे अपनी अंकमाल हमें प्रदान करें। यही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। पर ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या ऐसा यत्न किया हमने? ऐसा यत्न हमने नहीं किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज सद्गुरुदेव भगवान श्री नानक जी की 551वीं जयंती है। हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में उनका प्रकाश पर्व है, 551वां प्रकाश पर्व है। तो उनकी भी वाणी इसी भाव से संबद्ध वाणी है। श्री नानक जी महाराज कह रहे हैं, तुम जिस व्यवहार को सत्य मान रहे हो, ये व्यवहार तब तक है जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है। ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा तो तेरा व्यवहार काम देगा नहीं, और तेरा व्यवहार साथ जाएगा नहीं। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। गुरु नानक जी कह रहे हैं, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। मातु पिता भाई सुत बांधव, मातु पिता अरुपु निग्रह की नार, अरुपु निग्रह की नार। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते प्राण टेरत प्रेत पुकार, टेरत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को बुला करके नक्शे बनवाए हैं, यहाँ रहेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ सोएंगे, और दशा क्या हुई? आध घड़ी को, आध घड़ी को नहीं राखे, आध घड़ी को नहीं राखे, घर ते देत निकार, घर ते देत निकार। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह। देखो हृदय विचार, देखो
कह नानक भज राम नाम नित, कह नानक भज, कह नानक भज राम नाम नित, कह नानक भज जाते होत उधार, जाते होत उद्धार सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करो हमारे ऊपर। क्या कृपा करें? प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। क्या बढ़िया शब्द हैं नानक जी महाराज के। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्रिया। प्रभु मेरे हैं, प्रीतम हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे। भाई किस लिए इतना हमारा स्तवन कर रहे हो, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? तो कहते हैं प्रेम भगति निज नाम दीजिए, प्रेम भगति निज नाम दीजिए। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति हमें प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। आपको घूमने फिरने की, आप घूमो फिरो, स्वतंत्र हो आप, पर अपना नाम हमें दे दीजिए। हमारी जिह्वा से, हमारे रोम रोम से आपका नाम प्रकट हो। प्रेम भगति निज नाम दीजिए, प्रेम भगति निज नाम दीजिए। दयाल अनुग्रह धारे, दयाल प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। सुमरो चरण तिहारे प्रीतम, सुमिरो तिहारे प्रीतम। हृदय तिहारी आशा, हृदय तिहारी आशा। संत जना पे करो बीनती, संत जना पे। हे श्री पहाड़ी बाबा महाराज, आपके दरबार में आपकी आविर्भाव तिरुभाव तिथि पर हम लोग बैठे हैं, आपके चरणों में प्रार्थना है। संत जना पे करो बीनती, संत जना पे मन दर्शन को प्यासा, मन दर्शन को। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे। बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते, बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते। जन को दर्शन दीजे, जन को नाम आधार, नक नाम आधार। जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजे, प्रभु मेरे
प्रभु मेरे कृपा कीजय, प्रभु मेरे कृपा की, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण पे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। इसी बात को कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटय न मरय भीति दुख पाइए, यही तनु हेरे, यही तनु हेरे। हाँ, इस संसार के चित्र को जब तक सत्य मानते रहोगे, इसको देखते रहोगे, माने संसार के भोगों के आगे, तब तक तुम्हारा तब तक तो माता